जंग फैल गई। ईरान के इसराइल और मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक पर हमलों में तेज़ी। ईरान ने 560 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक व ज़ख्मी करने का दावा कर दिया। अमरीका की 4 फ़ौजियों के मारे जाने की तस्दीक। इसराइल में भी 11 हलाकतें, 121 से ज़ायद ज़ख्मी। तेहरान का नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म का बंकर से निकलकर ईरानी हमलों से तबाह इलाकों का दौरा। कुवैत में अमरीका की अल सलीम एयरबेस और अमरीकी सिफारत खाने पर हमले। ईरान का अमरीका के F-15 लड़ाका तैयारा गिराने का दावा। अमरीका ने कुवैत में अपने 3 जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। अमरीकी स्टैंडकॉम ने कहा कुवैती दिफाई निज़ाम ने गलती से अमरीकी लड़ाका तैयारे मार गिराए। अमरीका ने तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को मिसाइलों से निशाना बनाने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान का ड्रोन से बहरैन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी 6 धमाके। अबू धाबी, दुबई और बहरैन में भी मिसाइल दागे गए। सऊदी अरब में आरामको की रास तनोरा रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया। ईरान में सुबह शाम धमाके। अमरीकी और इजरायली हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की अहलिया भी शहीद हो गई। मंसूरा बाकिरज़ादा गुज़िश्ता रोज़ इजरायली हमले में शदीद जख्मी हो गई थी। हमलों में शहदा की तादाद 555 हो गई। रेड क्रॉस के मुताबिक तेहरान में ईरानी फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। 43 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। इसराइल का 2 सीनियर ईरानी इंटेलिजेंस हुकाम याहिया हमीदी और जलालपुर हुसैन को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक 5 ईरानी फौजी और पासदारान इनकलाब के 3 एहलकार शहदा में शामिल हैं। ईरानी सिफारतकार रजा नजफी कहते हैं कि अमरीका और इसराइल ने एक बार फिर ईरान की नेटेंस जौहरी तनसीब को निशाना बनाया। जौहरी तनसीब पर हमले IAEA के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। IAEA का हंगामी इजलास बुलाया जाए। हिजबुल्लाह भी अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग में कूद गई। इसराइल की हैफा मिलिट्री बेस पर ड्रोन की बारिश कर दी। इसराइल के लेबनान में बैरूत पर वहशियाना हमले। 31 अफराद शहीद, 149 जख्मी। लेबनानी वज़ीर आज़म ने इसराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले किए। इसराइली इलाकों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। भारतीय रहनुमा एक और जंग की तैयारी के दावेदार। जारे को एक और जिल्लत अमेज शिकस्त देने के लिए तैयार रहने का पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा मुज़ाकरात की तरफ आएँ, यही इलाकाई सलामती का रास्ता है। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी कार्रवाइयों में इजाफा किया। तालिबान रजीम ने देख लिया कि रेड लाइन पार करने पर रद्द-ए-अमल कैसे दिया जाता है। हमने भारत और अफगानिस्तान को अपनी सलाहियतों का एक हिस्सा दिखाया। भारत की आबी जारियत से निपटने के लिए मुहतात तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की जरूरत है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान से जंग काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान ने बरादर मुल्क की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए हिमायत का इरादा किया। मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक दिफाही मुआहदा खित्ते के लिए अहम है। हमारी 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेंगे। सदर ममलिकत को मुनसिफाना और मसावी कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का इंतजार। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि आइन के तहत सूबाई खुद मुख्तारी से शराकती तर्ज हुक्मरानी मजबूत हुई। मजबूत विफाक को मरकजियत की नहीं, इसके लिए हम आहंगी की ज़रूरत है। मुश्तरका मफादात काउंसिल जैसे आइनी फॉरम्स को मौसर तरीके से काम करना चाहिए। बलूचिस्तान की महरूमियों पर खुसूसी तवज्जो देना नागुज़ीर है। सलामती, मईशत और आइनी तर्ज हुक्मरानी एक दूसरे से मुंसलिक हैं। किसी एक सतून में कमजोरी दूसरे को कमजोर करती है। Pakistan is obviously very closely monitoring the evolving situation in Iran, as well as watching and the tensions which are building up. Recent escalation is obviously has now significantly heightened tension in a very already fragile and volatile environment. We are doing our full diplomatic efforts. We are concerned over violation of the norms and international law and the age-old tradition that the heads of state and the government should have been seen targeting now.
खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें, सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता के ममालिक पर हमलों की मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के लिए हौसला अफजाई करते हैं, दोनों मुल्कों के साथ राबते में हैं। सफीरों से ब्रीफिंग में इसहाक डार ने कहा अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में TTP और दीगर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इक़दाम किए, शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया गया। सरहदी इलाकों के 15 सेक्टर्स के 53 मकामात पर हमले पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल थे। अफगानिस्तान इस वक्त दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह है। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो चुकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। पासदारान इनकलाब ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें वरना मौत का सामना करेंगे। ईरान के नए रहनुमा भी मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। ईरान की सरबराही के लिए 3 अच्छे उम्मीदवार मौजूद हैं। अमेरिका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को हलाक कर दिया। पासदारान इनकलाब की तंसीबात ईरानी फजाई और दिफाई निजाम को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया की इमारत को भी निशाना बनाया। अहदाफ के हुसूल तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अमेरिकी फौजियों की मौत का बदला लेंगे। ईरान जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। ईरान बड़ा और मजबूत मुल्क है। ईरानी अवाम मौके से फायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी, बहुत मुस्बत चीजें होंगी। सऊदिया, बहरीन, इमारात, कतर और उर्दन के लीडरों से बात की। ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने, मिसाइल प्रोग्राम और नेवी को तबाह करने का आज़म। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं कि लेबनान, इराक और अफगानिस्तान में अमरीकी एहलकारों पर रॉकेट हमले किए गए। आप अमरीकियों को निशाना बनाएंगे तो हम आपको ढूंढ कर कत्ल करेंगे। ये एक रात का ऑपरेशन नहीं, मुकम्मल जंग है। तवील जंग और मज़ीद जानी नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन कहते हैं खित्ते में मज़ीद अमरीकी अफवाज की तैनाती का सिलसिला जारी है। इस हदफ के लिए बरसों की तैयारी की थी। ईरान पर हमले में 100 से ज़ायद तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान का जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने वाज़ेह किया, ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा, ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान के बेटे दिफाए वतन से पीछे नहीं हटे। पासदारान इनकलाब का कहना है इजराइल में सायरन की आवाजें कभी बंद नहीं होंगी। मकबूजा इलाकों के रिहायशी, फौजी और हुकूमती तंसीबात से दूर रहें।